हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या दिया गया है और समझते हैं इसमें हम लोगों को क्या करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि दी गई त्रिभुज ABC में AB AC से बड़ा है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग त्रिभुज अगर ABC को यहाँ पर देखते हैं तो AB जो भुजा है ये वाला AC से बड़ा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि B तथा C के अर्धक क्रमशः BO और CO। यहाँ पर देखिए B से O और C से O, यहाँ पर अर्धक है। जो एंगल B को यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एंगल B जो है इसे आधा में काट रहा है और इस एंगल C को आधे में काट रहा है। ठीक है, और दोनों आपस में जा कर के O पर मिल रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो चलिए देखते हैं इसमें कि हम लोगों को क्या करना है और क्या समझना है इसमें, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक हम लोग बड़ा सा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इस प्रकार से समझने में आसानी होगा। A, B और C कर लेते हैं। अब B का अर्धक मतलब B को आधा भाग में काटने वाला और C को आधा भाग में काटने वाला एक दूसरों को जा कर के O बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया था कि AB जो भुजा है ये क्या है, बड़ा है AC से। ठीक है, तो AB भुजा को हम लोग देखते हैं, ये हमारा है AB भुजा, ये क्या है, बड़ा है किससे, AC से। तो इससे क्या हम लोगों को समझ में आता है, ये बड़े भुजा वाले के सामने का कोण। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बड़ा भुजा होता है त्रिभुज का, उसके सामने का कोण कौन सा होगा, C। ये क्या होगा, इस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि एंगल C जो है ये बड़ा होगा किससे। अब कंपेयर करते हैं AC से कंपेयर किया गया। यहाँ पर देखिए AB है और यहाँ पर AC है। तो AC के सामने भुजा कौन सा एंगल मिल रहा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये कौन सा एंगल है, B। तो एंगल B। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि एंगल C बड़ा होगा एंगल B से। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि दिया गया था AB बड़ा है AC से। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लोगों को ऑप्शन में दिया गया है OB के बारे में। OB बड़ा है OC से कंपेयर करना है, या OB बड़ा है OB छोटा है OC से। और तीसरा ऑप्शन है कि OB बराबर है किससे, OC से। और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर समझते हैं। OB कौन सा है, यहाँ पर देखिए ये वाला भुजा OB है, ये वाला भुजा OB है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर OC है। तो OB किससे जुड़ा हुआ, किसके समानांतर है, यहाँ पर देखिए AB के साथ में है। ठीक है, और OC किसके साथ में, AC से। तो हम लोग इसी से समझ सकते हैं कि OB भुजा क्या होगा, यहाँ इसे हम लोग क्या करेंगे कि OB भुजा बड़ा होगा OC से। इसी प्रकार से हम लोग सभी को रिलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को दिया गया था AB बड़ा है, तो यहाँ पर AB अगर बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B एंगल बड़ा है किससे, C से। तो इसको अगर हम लोग आधा आधा में काट लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि ये भुजा हमारा बड़ा हो जाएगा और ये भुजा छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 82 नंबर। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि त्रिभुज ABC के अभ्यंतर कोई बिंदु O है, मतलब त्रिभुज ABC के अंदर कोई बिंदु O है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा। अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से ABC, और बोला जा रहा है कि इसके अभ्यंतर मतलब क्या होगा, इसके अंदर कोई बिंदु O है। और हम लोगों को ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए। तो ऑप्शन में OB OA OC दिया गया और कंपेयर किया गया है AB BC और CA से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, O से A को मिला लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा OA बिंदु।
यहाँ से O को B से मिलाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा OB बिंदु, और यहाँ लाइन हो जाएगा, और यहाँ से इसको मिला देंगे तो OC हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को OA, OB और OC प्राप्त हो जाएगा। और कंपेयर करना है किससे? AB, BC और CA से। तो हम लोग इस प्रकार से क्या पाते हैं कि ये त्रिभुज जो दिया गया है इसके अंदर में OA, OB और OC को खींचा गया है। तो पहला ऑप्शन तो कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा क्या होगा, इन भुजाओं का योग, बाहरी भुजाओं का योग मतलब त्रिभुज के भुजाओं का योग, ये अंदर में जो हम लोग लाइन खींचे थे इससे हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। मगर ऑप्शन में क्या दिया गया है कि OA, OB और OC को ही बड़ा किया गया है, इन भुजाओं को जोड़ करके बड़ा किया गया, मगर ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि OB, OA और OC। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग AB, BC और CA को आधा कर दें तब ये क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ये कथन हमारा सही हो जाएगा कि अगर AB को, ये वाले भुजा को, प्लस BC को, इस भुजा को, प्लस CA, ये इस भुजा को, तीनों को जोड़ दे और जोड़ने के बाद क्या कर दे, आधा कर दे, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये हमेशा छोटा हो जाएगा। ठीक है, किससे छोटा होगा, OA प्लस OB प्लस OC के जोड़ से। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फिगर से हम लोगों ने इसे क्लियर कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 83 नंबर। इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DEF है। यहाँ पर देखिए, ABC एक त्रिभुज है और एक है DEF है, दो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुजों में क्या किया गया है, BC और EF को बराबर किया गया। तो BC ये वाला लाइन है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे BC कौन सा है, ये वाला लाइन BC है और ये बराबर किया गया है इससे। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि AC बराबर है DF का। तो AC कहाँ पर है, ये वाला, और ये बराबर किया गया है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ सिंगल और यहाँ पर सिंगल लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पर डबल और यहाँ पर डबल। तो जब भी हम लोग किसी भी त्रिभुज का आकृति देखते हैं और इस प्रकार से रहता है तो हम लोग क्या पाते हैं कि ये सिंगल लाइन वाला, ये सिंगल लाइन वाला हमेशा बराबर को दर्शाता है। यहाँ पर डबल और डबल है तो ये आपस में बराबर को दर्शाता है। ठीक है, अब हम लोग अगर यहाँ पर चर्चा करें ऑप्शन का, तो यहाँ पर दिया गया है क्या कि A बराबर होगा D से, तब जा कर के ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या होना चाहिए, सर्वांगसम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज यहाँ पर है ABC, त्रिभुज ABC सर्वांगसम बोला जा रहा है त्रिभुज DEF का। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया सही होगा, ऑप्शन A, B या C। ठीक है, इसी सब में से हम लोगों को चुनना है। पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है एंगल A और एंगल D को बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे हिसाब से सही है कि नहीं, चेक करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, त्रिभुज में इसे और इसे बराबर किया गया है, इसे और इसे बराबर किया गया है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस भुजा के और इस भुजा के बराबर होने से और इस भुजा के बराबर होने से जो एंगल इन दोनों भुजाओं के बीच आ रहा है, तो कौन सा एंगल आ रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल C आ रहा है और इसमें यहाँ पर एंगल ये F आ रहा है। तो हमेशा क्या होगा, एंगल C बराबर एंगल F ही होगा, तभी जा कर के ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगर इस भुजा को और इस एंगल को बराबर कर दे या इसे और इसे बराबर करे तो हम लोगों का इससे क्लियर नहीं होता है। हम लोगों का सही तरीका से पता कैसे चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये और ये बराबर, यहाँ पर ये और ये बराबर किया गया, तो इन दोनों के बीच में ये और ये आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। इसमें क्या बताया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में है कि त्रिभुज ABC तथा DEF दोनों में एंगल BE बराबर है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एंगल C और F बराबर है। और इसे और क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC
और त्रिभुज DEF सर्वांगसम कम होगा। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, तो कौन सा ऑप्शन अगर हम लोग चूज करेंगे त्रिभुज के हिसाब से तो ये सही होगा। तो पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर देखिए सिंगल इस तरह से बनाया गया है और यहाँ पर सिंगल है, ये आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट ये एंगल जो दर्शाया गया है डबल लाइन से और यहाँ पर भी डबल लाइन से दर्शाया गया, तो ये और ये एंगल आपस में बराबर है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इन दोनों एंगल्स के, इन दोनों कोनों के बीच में कौन सी भुजा आ रही है, तो इसके बीच में भुजा BC है और इसके बीच में कौन सी भुजा है EF। तो हमारा क्या हो जाएगा कि BC भुजा हमेशा बराबर क्या हो जाएगा EF का। अगर ये त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF का, तो क्या होगा, ये भुजाओं को बराबर दर्शाया गया है, तो बराबर भुजाओं के बीच का जो बराबर कोनों के बीच का जो भुजा है वो हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, सेम उसमें क्या देखे थे हम लोग पिछला क्वेश्चन में कि त्रिभुज अगर ABC और अगर DEF है, ठीक है, अगर ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है, तो इन भुजाओं के बीच का एंगल, ठीक है, इस भुजा और इस भुजा के बीच का एंगल ये है और इसमें ये है, ठीक है, तो ये भी हमेशा बराबर होगा अगर त्रिभुज सर्वांगसम है। तो आप लोगों को ऑप्शन मिल गया होगा कि कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 85 नंबर और इसमें क्या बोला जा रहा है कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के लिए कौन सा प्रतिबंधक पर्याप्त होगा, मतलब कौन सा रूल हम लोग फॉलो कर सकते हैं किसी भी त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड सर्वांगसम पढ़े थे, साइड एंगल साइड पढ़े थे, फिर कौन सा एंगल साइड एंगल पढ़े थे, फिर एक RHS, ठीक है, ये 4 रूल हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें से देखिए यहाँ पर साइड हो गया, एंगल साइड एंगल, और यहाँ पर साइड एंगल साइड हो गया, मगर इस तरह का कोई भी सर्वांगसम का रूल नहीं होता। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा जो क्या होगा, इसे पर्याप्त नहीं होगा सही सर्वांगसमता को दिखाने के लिए। तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। आज के ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हम लोगों को कुछ सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि त्रिभुज के प्रॉपर्टी को, त्रिभुज में क्या क्या गुण होते हैं, इन्हीं बातों को हम लोगों को ध्यान से समझना है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 86 नंबर। इसमें दिया जा रहा है कि दी गई आकृति में BC का मध्य बिंदु L है। यहाँ पर देखिए ये BC है और इसमें L एक बिंदु दर्शाया गया है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि LM AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब कि समकोण बनाता है। ये LM लाइन है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन भी दिया गया है चरखुट वाला। नेक्स्ट यहाँ पर LN AC सर्वांग ये परपेंडिकुलर दिखाया गया है, ये AC है और ये क्या है LN है, ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर दिखाया गया है, लंब डाला गया है। और क्या बोला जा रहा है कि LM और LN दोनों आपस में बराबर हैं, मतलब यहाँ पर कहने का क्या बताया गया कि ये वाला जो भुजा है और ये भुजा आपस में बराबर हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर क्या देखेंगे, आकृति से हम लोगों को पता चला कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में बराबर है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं, यहाँ पर अगर बड़ा सा एक त्रिभुज बना करके समझाया जाए, ये ABC कर लेते हैं, यहाँ पर BC का मध्य बिंदु यहाँ पर L ले लिए, यहाँ से इस पर लंब डालते हैं और यहाँ से भी इस पर लंब डालते। ठीक है, ये लंब हो गया, ये लंब हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या पा रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये और ये भी आपस में बराबर होगा क्योंकि BC का मध्य बिंदु कौन है, L है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो इससे जुड़ा हुआ कौन सा भुजा, एक तो पहला ये भुजा है और यहाँ पर कौन सा है, ये और ये भुजा बचा। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर जो लंब डाला गया है, ठीक है,
ये लम्ब अगर डाला गया है यहाँ पर, देखिए ये लम्ब और ये लम्ब बराबर हो गया, कोण भी बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज आपस में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इस तरह से जो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ का ये पूरा वाला लाइन और ये पूरा वाला लाइन ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। तो ए बी बराबर ए सी मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 87 नंबर। इसमें क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में ए बी सी में बी एल परपेंडिकुलर है ए सी का। तो यहाँ पर देखिए बी से एल परपेंडिकुलर दर्शाया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर सी एम को परपेंडिकुलर दर्शाया गया है ए बी से। तो यहाँ पर ए बी का परपेंडिकुलर यहाँ पर सी एम है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि बी एल और सी एम आपस में बराबर है, मतलब कि ये जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है और इसकी जो लंबाई है ये भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कह सकते हैं, तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं बड़े से फिगर के साथ में। ये ए बी और सी कर लेते हैं। यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर एक खींचा गया है जिसे एम है इस प्रकार से, और यहाँ से इस प्रकार से ये एल है। नेक्स्ट और क्या बोला गया है कि ये जो भुजा है एल, ये बी एल और सी एम बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बी एल को, तो बी एल ये वाला लाइन है और सी एम ये वाला लाइन है। ठीक है, अब अगर पहला ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी एल सर्वांगसम होगा किसका, त्रिभुज ए सी एम का। ठीक है, तो ए बी एल कहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, ये ए से स्टार्ट किया गया, बी यहाँ पर आया है और फिर एल गया। क्रम देखिएगा, सबसे पहले क्या है, ए से बी आया है। ए बी एल मतलब क्या हो गया कि यहाँ से ए से बी आया, मतलब पहला ये हो गया। उसके बाद बी से एल गया, मतलब दूसरा लाइन ये है। उसके बाद यहाँ से क्या गया, यहाँ पर ये। तो त्रिभुज यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से हुआ। अब देखते हैं कि यहाँ पर ए सी एम जो लिखा गया है कि इसी रोल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ए से सी, यहाँ से ए से सी ये पहला हो गया। उसके बाद सी से एम, ठीक है, यहाँ पर देखिए सी एम, तो सी से एम इस प्रकार से ये दूसरा लाइन हो गया। उसके बाद यहाँ से ये मिलेगा तो ये तीसरा लाइन। तो जब हम लोग लाइन खींच रहे थे इसमें, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसका क्रम हमेशा क्या था, सही था, एक जैसा है। जैसे ए से बी पहले ई वाला लाइन खींचे, उसके बाद हम लोग ये लाइन खींचे, उसके बाद ऐसे। उसी प्रकार से इस त्रिभुज में इस तरह से गए, उसके बाद ऐसे गए, उसके बाद ऐसे गए। तो यहाँ पर हमारा त्रिभुज को लिखने का तरीका हमेशा क्या होगा, जैसे कि पहले त्रिभुज में हम लोगों ने फॉलो अप किया था कि ए बी एल लिखा है, मतलब पहले ए उसके बाद बी उसके बाद एल लिखे हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, अगला अगर त्रिभुज हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले ए, उसके बाद जैसे कि यहाँ पर बी में आए थे तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहाँ पर आ जाएंगे, सी में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर आना चाहिए किसमें हम लोगों का, सी आना चाहिए। सी के बाद कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर एम आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सी एम। तो ए सी एम कौन से ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, ए सी एम और ए बी एल। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ए एम सी लिखा है, ए उसके बाद यहाँ पर एम में चला गया, उसके बाद सी में जा रहा। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर क्या है कि ए बी एल तो वही क्रम है, 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, मगर इसमें ऑप्शन में यहाँ पर 1 नंबर इसे ठीक से बनाया गया है, 2 नंबर किसे कर दिया गया है, एम को। ये 2 नंबर एम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम सही हो जाएगा, लिखने का क्रम नहीं आएगा। इसी प्रकार से सी और डी को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 88 नंबर। इसमें समझते क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में ए ई और डी बी आपस में बराबर है। तो ए ई यहाँ से यहाँ और डी बी ये है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सी बी, ये सी बी है और ये यहाँ पर ई एफ है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लाइन भी खींचा गया है, ये आपस में बराबर को दर्शाता है।
और आगे क्या बोला जा रहा है कि एंगल ए बी सी, यहाँ पर जो है एंगल ए बी सी इस प्रकार से देखिए यहाँ पर दर्शाया जा रहा है और यहाँ पर ये एंगल बराबर दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग त्रिभुज को लिखेंगे कि सर्वांग समता के आधार पर अगर त्रिभुज को लिखा जाए तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर पहला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर सभी में क्या है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, मतलब कंपेयर करना है हम लोगों को त्रिभुज ए बी सी से। तो ए बी सी का क्रम हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो ए यहाँ पर 1 नंबर, बी यहाँ पर 2 नंबर और तीसरे नंबर पर सी आया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि इस कोने से स्टार्ट किया गया, तो हम लोग दूसरा वाला क्या करेंगे, इसी प्रकार से एक कोने से स्टार्ट करेंगे, मतलब हो जाएगा क्या, त्रिभुज डी होगा। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा कौन सा था, बी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो डी के बाद ई लिखेंगे और लास्ट में बचा क्या, यहाँ पर सी लिखा गया तो हमारा हो जाएगा एफ। तो हमारा त्रिभुज कौन सा बना, अगर त्रिभुज ए बी सी लेते हैं तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, डी ई एफ होगा। ठीक है, ये आपस में सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ई एफ कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही डी ई एफ है। बाकी बाद अदर्स ऑप्शन जो दिए गए हैं सभी में इसका क्रम क्या है, उल्टा है, लाइन से नहीं दिया गया। तो हमें समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 89 नंबर और इसमें दिया जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर हो तो ऐसी कौन सी त्रिभुज होगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कोई त्रिभुज खींचते हैं, अब क्या बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के 2 शीर्षों से, मतलब पहला शीर्ष यहाँ ले लेते हैं ए को और ये बी को, ठीक है, तो इसके शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर, तो ए का विपरीत भुजा कौन सा होगा, यहाँ पर, इस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, लंब डाल रहे हैं। ठीक है, बराबर लंब, तो ये लंब हो गया। अगर बी से अगर खींचेंगे तो इस प्रकार से अगर खींचेंगे, इसका विपरीत भुजा, बी का विपरीत भुजा क्या हो जाए, ए का विपरीत भुजा हो जाएगा बी सी, और इसी प्रकार से बी लेंगे तो इसका विपरीत भुजा कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अगर आप सी लेते हैं तो इसका विपरीत भुजा ए बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या लिया, ए और बी को लिया है और इन दोनों से क्या किया गया है कि लंब खींचा गया है। जब इस प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं कि लंब खींच रहे हैं तो हम लोग इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। सबसे पहला क्या कि लंब को क्या बोला गया कि बराबर लंब है, मतलब इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर है, मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है। यहाँ पर ये एंगल भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये त्रिभुज जो बना है यहाँ पर इस प्रकार से, ये एक यहाँ पर त्रिभुज बना है और एक यहाँ पर दर्शा लेते हैं हम लोग कि ये त्रिभुज बना है, आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जब सर्वांगसम होगा तो ये भुजा बराबर है, तो आपस में ये भुजा और ये भुजा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर सर्वांगसम होता है तो 2 भुजा, यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, साइड एंगल साइड का रूल देख रहे हैं। यहाँ पर ये भुजा आपस में, ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा और एंगल यहाँ पर 90 डिग्री तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वांगसम को दिखाते हुए हम लोगों ने क्या किया कि ये भुजा जो BC है बराबर कर लिया किससे, AC से। तो 2 भुजा अगर बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर है हमारे पास 90 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं सारे ऑप्शंस को। सबसे पहला ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं। तो अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाएं, इसमें बोला जा रहा है कि 2 समकोण, तो अगर एक समकोण बन चुका है तो कभी भी दूसरा समकोण संभव है। अगर 2 समकोण बनाएंगे, मान लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर एक समकोण बना लिए और यहाँ पर भी एक समकोण बना लिए, तो ये आपस में कभी मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो ये क्या होगा, कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं। तो अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करते, ये अधिक कोण मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो 90 डिग्री से अगर हम लोग बना लेते कि ये 110 डिग्री का है,
तो ये 110 डिग्री का है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और अगर 110 डिग्री का बनाने का कोशिश करते हैं, या मान लीजिए 90 डिग्री का होता है अधिक, तो 90 डिग्री से 91 डिग्री का ही बनाते हैं। तो ये कभी आपस में मिलेंगे एक दूसरे से? नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो ये भी क्या हो सकता है कि ये त्रिभुज नहीं बन सकता। तो इसमें हम लोगों को क्या समझ में आया कि किसी भी त्रिभुज में दो 90 डिग्री का कोण नहीं बन सकता है। दूसरा क्या कि 90 डिग्री से अधिक मतलब अधिक कोण, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक का दो कोण नहीं हो सकता है। तीसरा क्या बोला जा रहा है कि ऑप्शन में किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। तो हम ये एकदम हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री कर ले, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया तो इसे 45 और इसे 45 कर सकते हैं। और क्या देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग 60 60 60 भी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों का योग भी क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज का एंगल टोटल कितना होता है 180 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के केस में यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि दो अगर भुजाओं को 90 90 अगर कर देते हैं, ठीक है, 90 + 90 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है 180 हो जा रहा है। तो तीसरा भुजा क्या होगा, तीसरा भुजा 0 डिग्री का तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर ये कथन और ये कथन असत्य हो गया था। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को भी देख ही लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। कि ऑप्शन नंबर डी में है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बने बाह्य कोण प्रत्येक आंतरिक कोण से छोटा होता है। क्या ये बात सही होगा? तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। अगर एक त्रिभुज बनाते हैं और किसी भी तरफ मान लीजिए इधर ही खींच लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। तो हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है त्रिभुज के अंतः कोणों से। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, छोटा कभी नहीं होगा, ये हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में इस चैप्टर के कुछ आगे के क्वेश्चंस के साथ।